सो व्हाट आर स्टॉक्स? स्टॉक्स क्या होता है? तो देखिए, स्टॉक्स को लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपन पूरा समझने वाले हैं कि स्टॉक कहाँ से बिल्ड होता है और वो कहाँ स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड करते हैं। ये सब पूरा अपन समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड की तरफ मूव होती है, तब उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना होता है। तब वो कंपनी सब शेयर्स में डिवाइड हो जाती है। अब वो शेयर्स में कैसे डिवाइड होती है? कंपनी के शेयर्स को डिवाइड करने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में पता लगाते हैं। अब वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन का मतलब कंपनी के एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट क्या है कंपनी की। ठीक है, अब कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक कि कंपनी के एसेट क्या है, लाइक बिल्डिंग्स क्या है, मशीनरीज क्या है, उनके इन्वेंट्रीज क्या है ना, कंपनीज के प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज क्या है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या है, एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशंस क्या चल रहा है एंड सो ऑन। काफ़ी सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन पता लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, उस कंपनी का सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन कर सबको एनालाइज करने के बाद उसकी नेट वैल्यू आई है, उसकी वैल्यूएशन जो आई है उसकी टोटल, वो ये 100 करोड़। ठीक है, तो देन उस 100 करोड़ के ऊपर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उस 100 करोड़ के बेसिस पे शेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिसाइडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर इशू करना है, उसकी क्या प्राइसिंग हो सकती है, उसके लिए कंपनी की नीड्स को पता करना होता है कि कंपनी को कितना फंड रेज करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को 60 करोड़ का फंड रेज करना आउट ऑफ 100 करोड़, दैट मीन्स वो 60 करोड़ का जो अपना स्टेक है वो पब्लिक को शेयर करना चाहती है। देन उस 60 करोड़ वर्थ के शेयर ही कंपनी में IPO में 60 करोड़ से शेयर का प्राइस डिसाइड होगा कि एक शेयर का प्राइस क्या हो सकता है। अब देखिए, ये जो शेयर जो प्राइस है इसको डिटरमाइन करने के लिए भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखते हैं कंपनीज के। जैसे फॉर एग्जांपल के करंट मार्केट कंडीशंस क्या चल रहा है अभी मार्केट में IPO लॉन्च करने के लिए, मार्केट की कंपनी की वैल्यूएशन क्या है ना, और इन्वेस्टर की डिमांड्स क्या है, और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और काफ़ी सारे फैक्टर्स को टेस्ट करके कंपनी का एक शेयर प्राइस डिसाइड होता है कि इसमें क्या शेयर प्राइस का होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी का शेयर पर डिसाइड हुआ है 100 रुपीज़ पर ईच, 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। अब देखिए, जब भी कंपनी का शेयर पर डिसाइड हो जाता है, देन उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं पब्लिक्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको वो फॉर्मूला होता है कैपिटल रेज डिवाइडेड बाय पर शेयर, प्राइस पर शेयर। तो अपने इस एग्जांपल में 60 करोड़ रुपीज़ कंपनी को रेज करना थे, एंड इसका कंपनी ने लेट्स से प्राइस डिसाइड किया 100 रुपीज़ पर ईच, तो दैट मीन्स 60 लाख शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है फॉर पब्लिक के लिए। देन कंपनी का IPO आएगा, IPO का साइज 60 लाख रुपीज़ का होगा, 60 लाख शेयर्स का कंपनी इशू करेगी एट दैट 100 रुपीज़ के हिसाब से, एंड देन वो रिटेलर्स बाय करेंगे, एंड देन वो शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगे। ठीक है,